हाय। आज मैं कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है 1971 के ब्लैकआउट की। एक्चुअली ये कहानी मैंने भी सुनी हुई है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे आज हम सब देख रहे हैं ब्लैकआउट के बारे में, बट 1971 में तो और भी गहरा था ये। जैसे ब्लैकआउट के दौरान पूरे शहर की बिजली सप्लाई मुख्य सबस्टेशन से काट दी जाती थी। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ होता है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते नहीं थे। यह स्थिति वहाँ पे 4-5 दिनों तक चलती रहती थी। लेकिन जैसे लोगों के मन में डर, अनिश्चितता का भी माहौल होता था। साथ ही देशभक्ति और सहयोग की भावना भी खूब थी। जैसे जो युवा लड़के थे वो सब आसपास के गाँव में कहीं पे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, जैसे सैनिक परिवार के लिए सहाय पहुंचाना, सैनिक परिवारों के लिए कुछ भी करना, या फिर किसी आसपास के गांव में किसी बुजुर्ग के लिए कुछ भी करना है। तो ऐसे ही 3 लड़के की कहानी है, जयेश, सुरेश और महेश। ब्लैकआउट के दरमियान सब समय रहते ही घर में चले जाते थे और बिन ज़रूरी घर से निकलते भी नहीं थे। लेकिन ये तो लड़के तीनों युवा थे और काम के लिए बाहर निकले थे। होना क्या था, बहुत ट्राई किया इन्होंने कि हम टाइम पे, समय पे घर पहुंच जाए, लेकिन सुनिश्चित समय पे पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे में होता क्या है, पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, अंधेरा भी हो गया है, रास्ता बिल्कुल दिखना बंद हो गया। तीनों एक दूसरे को बोले कि अब तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, लगता है हम यहीं कहीं थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, कुछ सोचते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा है, गिर जाएंगे, कहीं लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक उस दौरान तो क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपको घर के खिड़कियों पे भी काले पर्दे लगा देने हैं कि कुछ भी दिखे नहीं। वो हालांकि हमारी सिटीज़न के लिए ही अच्छा था, लेकिन अब वो लड़के क्या करें, तीनों के तीनों ऐसे में बैठ गए कि हाँ ठीक है, बैठ गए। अब अंधेरा इतना था कि तीनों साथ में बैठे हैं, कैसे है, थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को ऐसे टच करके देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे टच करके क्यों देखना है? अरे बोलना भी अलाउ नहीं था ना, रास्ता में आप विस्परिंग नहीं करना है, बोलना नहीं है, शोर नहीं मचाना है, सब था उसमें। अब तीनों लड़के एकदम दमी आवाज़ में बात कर रहे हैं, क्या करें, भूख लगी है, क्या करें, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या करें, ऐसे चल रहा है। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे में होता क्या है, अब उस समय जैसे मैं बात कर रही हूँ 1971 की, करीबन 54-55 साल पहले की बात है। और उस टाइम पे तो जानकारी का साधन रेडियो ही होता था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो युद्ध का मुख्य सूचना माध्यम भी था और इस पर हर घंटे युद्ध बुलेटिन, सरकारी घोषणाएं और देशभक्ति गीत चलते रहते थे। और बड़े शहरों में अफवाह नियंत्रण करने के लिए केंद्र भी बनाए गए थे कि जो झूठी खबरें और दहशत फैलाने से रोका जा सके। अब तो खैर सूचना का माध्यम बहुत बढ़ गया है, तुरंत खबरें पहुंचाने वाली टीवी, इंटरनेट, मोबाइल हर घर में है। मोबाइल हर किसी के हाथ में है, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, सबके हाथ में मोबाइल तो रहता ही है। 2 साल का बच्चा भी आप आजकल हमसे भी अच्छा मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं, है ना। अब ये तीनों लड़के भी उधर बैठे हैं, ना घर पे संदेशा पहुंचा सकते हैं ना कुछ भी, लेकिन घर वालों को भी इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है वो सहाय के लिए गए हैं, कुछ लेट हुआ होगा तो उनको रोक लिया होगा, तो अब वो भी इतना टेंशन में नहीं है। लेकिन ये लड़के बहुत टेंशन में। ऐसे में हुआ है कि सुरेश महेश को बुलाने जा रहा है, तो अब अंधेरा है, दिख थोड़ी रहा है, तो उसने पीछे थोड़ा ज़्यादा ही हाथ कर दिया, तो वहाँ पे एक रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी का उसको हाथ में टच हुआ तो उसको लगा अरे कुछ और है यहाँ पे। उसने फिर से छुआ, फिर जब तीसरी बार उसने छूने से क्या हुआ कि रस्सी जो है वो हिल गई और हिल के उसके गले तक ऐसे करके लग गई।
जैसे ही लगी उसने ज़ोर से चिल्ला दिया, सांप 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 सांप, ऐसे चिल्लाने लगा। अब उसके साथ में जो 2 लड़के और थे, सुरेश और जयेश, वो तो एकदम और सांप 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 ऐसे चिल्लाने लगे। जैसे ही उन तीनों ने ज़ोर से चिल्लाया, आसपास के लोगों में भी सुन लिया और पूरा अफरा तफरी मच गया। लोग घर में भी सांप आया ऐसे करके चिल्लाने लगे। 2-3 घर खुल भी गए। ये तीनों लड़के कि कहाँ है सांप, कहाँ है सांप, एक अंधेरे में दिख नहीं रहा, मुझे काट लेगा, मुझे काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया। देखिए, अरे महेश तुम्हें कैसे पता चला सांप? अरे मेरे गले पे ऐसे ही करके लगा। अरे अभी तक तो तुम मर गए होते, तुम जिंदा हो मतलब वो सांप नहीं था। पता कैसे चलेगा सांप नहीं था? सामने घर वाले भी आ गए, दूसरे घर वाले भी आ गए, अरे सांप कहाँ है, सांप 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 ऐसे। तो सबके चिल्लाने की आवाज़ से जहाँ पे एक जो पेट्रोलियम के लिए घूम रहे थे वो आए, क्या हो रहा है यहाँ पे, किस चीज़ का हल्ला हो रहा है? तो अंधेरे में सब ने जवाब दे कि इधर सांप निकला है। ये कि कहाँ है सांप, कहाँ है? तो फिर जो भी वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए उस समय जो भी थे सर, तो उन्होंने पंचायत साहब ने बोला कि देखिए, थोड़ा सा टॉर्च डाल के देखा, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उनको अलाउ था। तो उन्होंने टॉर्च डाल के देखा, यहाँ वहाँ घुमाया कि देखो कहीं सांप नहीं है। लड़के जहाँ बैठे थे ऐसे थोड़ा आगे पीछे ऐसे ऐसे किया, तो वहाँ पे एक खिड़की पे बहुत बड़ा रस्सी टांगा हुआ था। तो लड़कों को लगा होगा, सर ने बोला कि देखिए मुझे लगता है आप यहाँ बैठे होंगे और ऊपर ऊपर हाथ घुमाने से ये रस्सी को छुआ होगा और सांप लगा होगा। ये पूछा आप तीनों कहाँ से है, किसके घर के बच्चे हो, क्या है, ऐसे सब इंक्वायरी किया। और तीनों लड़कों को वो बताया कि हम पास के गांव में गए थे सहाय के लिए और सब काम करके लौट रहे थे, लेकिन फिर भी लौट नहीं पाए और बहुत अंधेरा था, आगे चल नहीं सकते थे, इधर ही बैठ गए। बैठने से इस महेश को लगा कि इधर सांप निकला है, चिल्ला के सबको इकट्ठा कर दिया, सर हमारा कोई गलती नहीं है, प्लीज़ प्लीज़। तो सर ने बोला हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो पूरा रोड में थोड़ा सा रोशनी डाला, फिर सीधे सीधे चलते गए, फिर थोड़ा रोशनी डाला, फिर चलते गए। ऐसे ऐसे करके सर ने तीनों लड़कों को एक ही घर में, जब सुरेश का पहले घर आता है उसी घर में तीनों लड़कों को छोड़ दिया। और वहाँ पे जाके हल्का सा नॉक किया और बोला कि देखिए ये बच्चे इधर ही रहेंगे, सुबह होते ही इनको भेज दीजिएगा, ऐसे करके। और दूसरी बार थोड़ा देख के चलिए और समय पे घर आ जाइए। ऐसे बोल के सर भी निकल गए और ये तीनों बच्चे सुरेश के घर में ही रह गए। तो ये कहानी उस समय के लोगों की यह परिस्थिति हुआ करती थी। छोटी छोटी चीज़ों में आनंद भी लेते थे, छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे के लिए खड़े भी रहते थे। आज शायद हम इस ज़माने में वही नहीं कर पाते हैं। हमारे पास सब चीज़ों का कोई अभाव नहीं है, टेक्नोलॉजी का भी कोई अभाव नहीं है, पर फिर भी ऐसा लगता है हमें एक दूसरे में अभाव लगता है ना, एक दूसरे के साथ का अभाव लगता है। ठीक है, मुझे शायद ऐसा लगता हो, सब ऐसा सोचे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो अभी जैसे ब्लैकआउट चल रहा है, तो ब्लैकआउट के साथ ये मेरी आज की कहानी, आपकी कहानी।